हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे। पापा जी, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतनी लंबी बहू ढूंढ दी, जोड़ी नहीं मिलाई थी क्या उन्होंने आपकी? अरे बहू, पहले इतनी लंबी नहीं थी तेरी सास, ये तो शादी के बाद बढ़ गई। यह सुन पुष्पा की सास शर्माते हुए बोली, क्या बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हो? शादी के बाद पुष्पा को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सास ससुर ने तो उसे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पति भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। 2.5 साल का एक बेटा भी था उनका। सास ससुर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहती कि देखो ना मम्मी, पापा आप पर इस उम्र में भी लट्टू रहते हैं। यह सुन उसकी सास कहती, अरे पगली, उस समय घर परिवार से कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपनी सास के सामने घूंघट में ही रहते थे, जी भर के देख भी नहीं पाते थे एक दूसरे को। अब थोड़ा जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। यह जीवन का बहुत ही अच्छा पड़ाव है। मेरे अपनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे। भगवान से बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। खुशियाँ कब किसकी सगी हुई हैं। एक दिन ससुर को हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो गया। सबका रो रो कर के बुरा हाल था। यह एक ऐसा समय था जब धीरज और शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। 13वीं तक तो घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। कोई भी सास को अकेला नहीं छोड़ता। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। पुष्पा की ननद को भी जाना पड़ा क्योंकि उसके बच्चों का भी स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिन के लिए रोक लिया जिससे कि माँ अकेली ना हो। पुष्पा एक पल भी अपनी सास को अकेला ना छोड़ती जिससे कि वह अकेलापन महसूस ना करे। 1.5 महीने बाद बुआ भी घर चली गई। पुष्पा ने तसल्ली देते हुए पति से कहा कि आप बेफिक्र रहिए, मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी। रात को खाना खाने के बाद सासू माँ अपने कमरे में चली गई। पुष्पा व उसके पति ने कई बार उनसे कहा कि मम्मी आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वे बोली बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। देर रात पुष्पा उठी तो कमरे में लाइट जलती हुई देखी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो माँ अकेले बैठी हुई थी। पुष्पा उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी नींद नहीं आ रही है क्या? पापा की याद आ रही है? यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पुष्पा ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी आप हमारे साथ हमारे कमरे में सोगी, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और क्या अच्छा लगेगा कि मैं तेरे और विशाल के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी क्या बात कर रहे हो आप, हम आपके बच्चे हैं, यह समय ऐसी बात सोचने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ परेशान रहोगे और हम वहाँ चैन से सो पाएंगे? बच्चों जैसे जिद मत कर बहू, माँ पुष्पा सही कह रही है और हम सब के बीच आप अकेले रहो तो फिर हमारे होने का क्या मतलब। उठो, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। यह कह दोनों अपने साथ ले गए। पुष्पा अपने बेटे को ज़्यादा समय अपने सास के पास छोड़ देती। चिंटू अपनी दादी के साथ खूब खेल कूद करता। रात में वह उसे कहानियाँ सुनाती। अब वह कहानी सुनते सुनते उनके पास ही सोने लगा। कुछ ही दिनों में उसको अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन जरूर दूर हो गया, जो पुष्पा व विशाल ने किया। उनके सहयोग से अपनेपन के कारण पुष्पा की सास इस दुख से धीरे धीरे उबरने लगी थी और अब अपने पोते के साथ अपने कमरे में सोने लगी थी। कहानी पढ़कर कहीं ना जाएं दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती कमेंट ज़रूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।